बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, बीसीडी या बाइनरी कोडेड डेसिमल में हम डेसिमल डिजिट्स को बाइनरी कोड्स के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं। प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने मोस्ट कॉमनली यूज्ड जो बीसीडी कोड्स हैं उनको स्टडी किया और बीसीडी एडिशन भी परफॉर्म की, बट दैट इज नॉट द ओनली बीसीडी कोड। तो आज की वीडियो में हम मजीद कुछ बीसीडी कोड्स को स्टडी करेंगे और उनके जो एसोसिएटेड वेट्स हैं उनको भी स्टडी करेंगे। तो जो इस वीडियो की पॉसिबल आउटकम है वो ये है कि यू विल अंडरस्टैंड सम मोर बीसीडी कोड्स एंड देयर एसोसिएटेड वेट्स, और उनके जो कॉन्सेप्ट है उनके बारे में आप स्टडी करेंगे। अभी हम जो डिफरेंट बीसीडी कोड स्टडी करने जा रहे हैं उनके दरमियान जो एक बड़ा मेजर डिफरेंस है वो उनके एसोसिएटेड वेट्स का है। तो जो वेट का कॉन्सेप्ट है वो अंडरस्टैंड करने के लिए हम डेसिमल सिस्टम का एक नंबर स्टडी करते हैं और जो वेट का कॉन्सेप्ट है वो अंडरस्टैंड करेंगे। तो जो हमारा नंबर है वो है 8653। तो इसमें आपको पता है जो 3 है उसकी पोजीशन जो है वो यूनिट है, और जो 5 की पोजीशन है वो इसकी 10 पोजीशन है, 6 की जो पोजीशन है वो 100 पोजीशन है और 8 की पोजीशन 1000 पोजीशन है। ये यूनिट, 10, 100 और 1000 ये इसके वेट्स भी कहलाते हैं। तो हम ये नंबर बनाते कैसे हैं? हम जो इन डिजिट्स की वैल्यू है 3 उसको उसके एसोसिएटेड जो वेट यानी कि यूनिट से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 5 को उसके एसोसिएटेड वेट यानी 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 6 को हम उसके एसोसिएटेड वेट यानी 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और 8 को हम उसकी जो एसोसिएटेड वेट यानी 1000 से मल्टीप्लाई करके इन तमाम वैल्यूज को आपस में ऐड करते हैं तो हमारे पास एक्चुअल नंबर आ जाता है। तो हमारे पास तमाम जो नंबर्स होते हैं वो हम इसी तरह से हर एक डिजिट को उसके वेट से मल्टीप्लाई करके और तमाम फिर वैल्यूज को आपस में ऐड करें तो हमारे पास नंबर प्रोड्यूस होता है। अब हम जो फर्स्ट बीसीडी कोड है उसको स्टडी करते हैं। ये वही बीसीडी कोड है कि जिसको हमने लास्ट वीडियो के अंदर, जिसे हम ऑर्डिनरी बीसीडी कोड भी कह सकते हैं, उसको हम देखने वाले हैं। तो जो इसका वेट है वो 8, 4, 2 और 1 है। 8, 4, 2, 1 अगर आपको पता हो कि जो ऑर्डिनरी हमारा बाइनरी सिस्टम है उसमें भी जो डिजिट्स का वेट होता है वो इसी तरह से इंक्रीज होता है। लेफ्ट मोस्ट जो हमारी बिट होती है उसका वेट 1 होता है, फिर 2, 4, 8, 16 और इस तरह वो कॉन्टिन्यूसली बढ़ता जाता है। लेकिन बीसीडी में हम हर जो डेसिमल डिजिट है उसे सिर्फ 4 बिट से क्योंकि रिप्रेजेंट करते हैं, तो इस केस के अंदर हमने इसीलिए सिर्फ 4 वेट्स डिफाइन किए हुए हैं। तो ये आता कैसे है? जो राइट मोस्ट बिट है 2 रेज पावर 0, ये बेसिकली 1 हो जाएगा। इसी तरह से जो नेक्स्ट बिट है 2 रेज पावर 1, उसके बाद जो 2 रेज पावर 2 और इसी तरह से 2 रेज पावर 3 हम करेंगे तो हमारे पास ये इनके वेट्स आ जाएंगे। तो अब हम किसी भी डेसिमल डिजिट को फाइंड आउट किस तरह करते हैं? हम क्या करते हैं कि एक एग्जांपल देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप देखिए कि 1 कैसे आया, तो 1 में हमने क्या किया कि जो एक बिट 1 है हम क्या करेंगे उसको उसके एसोसिएटेड वेट यानी कि 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, और क्योंकि बाकी तमाम बिट्स 0 हैं उनका फैक्टर खत्म हो जाएगा तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। इसी तरह से आप जब 7 फाइंड आउट करना चाहते हैं तो 7 में हम क्या करेंगे? ये जो बिट है 1 इसको हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, इस बिट को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इस बिट को हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे और तीनों वैल्यूज जो आएंगी उनको हम आपस में ऐड करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो 7 आना चाहिए। इसी तरह जो तमाम हमारे डेसिमल डिजिट्स हैं उनके इक्विवेलेंट बीसीडी बाइनरी कोड फाइंड आउट किए जा सकते हैं। अब हम जो बीसीडी कोड स्टडी करने जा रहे हैं उसका जो वेट है वो है 2421, यानी जो राइट मोस्ट लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट है उसका वेट 1 होगा, जो नेक्स्ट बिट है उसका वेट 2 होगा, उससे जो नेक्स्ट बिट है उसका वेट 4 होगा और जो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट है उसका वेट 2 होगा। तो इन्हीं वेट्स को यूज करते हुए हमने इस टेबल को फिल किया है। हम इसमें से चंद एक एग्जांपल्स देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल अगर 3 है, इसको हमने बनाना है तो हमने जो राइट मोस्ट दोनों बिट्स हैं इनको 1 कर दिया है।
ये जो राइट मोस्ट बिट है ये 1 अपने वेट से मल्टीप्लाई होगी, 1 मल्टीप्लाई 1। इसी तरह जो नेक्स्ट बिट है वो मल्टीप्लाई 1 होगी 2 के साथ, और आपस में जब ये ऐड होंगे तो हमारा 3 प्रोड्यूस हो जाएगा। इसी तरह से जैसे 8 है तो इसमें हमने ये जो लेफ्ट 3 बिट्स हैं इनको 1 1 किया हुआ है। ये जो 1 है ये मल्टीप्लाई होगा 2 के साथ, ये 1 मल्टीप्लाई होगा 4 के साथ, और जो ये 1 है ये मल्टीप्लाई 2 के साथ होगा। तीनों वैल्यूज को हम आपस में ऐड करेंगे तो 8 प्रोड्यूस हो जाएगा। अच्छा, इसमें जो एक बात आपने जो है वो तो शायद देखी हो कि चंद एक नंबर्स को बनाने के लिए हम मल्टीपल ऑप्शंस यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल 5 में एक कोड तो ये गिवन है, लेकिन एक और कोड इस तरह से भी हो सकता है 5 बनाने के लिए मैं इसको 1 कर दूं और इसको 1 कर दूं, इन दोनों को 0 कर दूं, तो इस तरह से भी 5 प्रोड्यूस हो सकता है। लेकिन जो यहाँ पे आपका BCD कोड गिवन है वो सेल्फ कॉम्प्लीमेंट्री है। सेल्फ कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब ये है कि जो भी कोड एक नंबर का गिवन है इसी सिस्टम के अंदर, इसी BCD कोड के अंदर उसका कॉम्प्लीमेंट्री कोड भी गिवन है। फॉर एग्जाम्पल अगर 0 का कोड गिवन है तो इसका जो एग्जैक्ट कॉम्प्लीमेंट्री है 9 का कोड वो भी इसके अंदर मौजूद है। इसी तरह जो 1 का कोड है वो एग्जैक्टली कॉम्प्लीमेंट्री है 8 के कोड से। इसी तरह जो तमाम कोड्स हैं उनके कॉम्प्लीमेंट्री कोड्स मौजूद हैं, यानी आप तब उनकी बिट्स को इन्वर्ट करें तो एक और कोड इसी के अंदर गिवन है। तो हमने जो मेथड यूज किया है वो इस तरह से हमने जो बिट्स की पोजीशन है वो चूज किए हैं कि सेल्फ कॉम्प्लीमेंट्री कोड प्रोड्यूस हो जाए। एक और जो बड़ा पॉपुलर कोड है वो है XS3 कोड। तो जो XS3 कोड है वो भी एक BCD कोड है, यानी इसके जरिए भी हम डेसिमल डिजिट्स को रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसके बारे में आपको जो चीज़ जानने की ज़रूरत है वो तो पहली बात ये है कि ये नॉन वेटेड कोड है, यानी ये किसी वेट के ऊपर बेस्ड नहीं करता। और दूसरी चीज़ ये है कि ये है क्या, इसको हम ज़रा देखते हैं। मैंने यहाँ पे 3 कॉलम्स बनाए हुए हैं। डेसिमल जो कॉलम है उसके अंदर जो हमारे 10 डिजिट्स हैं डेसिमल के वो मैंने रिप्रेजेंट कर दिए हैं। फिर जो हमारा ऑर्डिनरी BCD कोड है जिसका वेट 8421 है यहाँ पे वो मेंशन है, और एंड पे मैंने XS3 जो है उसको रिप्रेजेंट किया हुआ है। तो XS3 जैसे अगर आप इसके वर्ड के ऊपर XS3 ये क्या है इसमें हम जानने की कोशिश करते हैं। इसका मतलब ये है कि किसी भी डिजिट की जो नॉर्मल BCD रिप्रेजेंटेशन है XS3 में हम उसको उस वैल्यू में 3 ऐड करके रिप्रेजेंट करेंगे। इसका क्या मतलब है, हम इसको विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल देखते हैं। फॉर एग्जांपल 0 की जो रिप्रेजेंटेशन है ऑर्डिनरी BCD में वो ये है, टेट्रा 0 के थ्रू हम रिप्रेजेंट करते हैं, और अगर हम टेट्रा 0 को लेके जाएं डेसिमल के अंदर तो वो 0 ही आएगा। जबकि जो XS3 के अंदर वही रिप्रेजेंटेशन है वो 0011 के जरिए है। दोनों के दरमियान, इन दोनों वैल्यूज के दरमियान 3 का डिफरेंस है। अगर हम ये जो रिप्रेजेंटेशन है 0 की इसको डेसिमल के अंदर लेके जाएं तो इसका आंसर 3 आएगा। इसी तरह से फॉर एग्जांपल अगर हम 9 को रिप्रेजेंट करते हैं ऑर्डिनरी BCD के अंदर तो वो है 1001, और इसको हम डेसिमल में लेके जाएं तो इसका आंसर 9 आएगा। और जो XS3 के अंदर उसी 9 की रिप्रेजेंटेशन है वो 1100 के थ्रू है। अगर हम 1100 को डेसिमल के अंदर लेके जाएं तो इसका आंसर 12 आएगा, यानी दोनों के दरमियान 3 का डिफरेंस है। या जो XS3 के अंदर जो भी वैल्यूज हैं वो BCD की जो भी वैल्यूज हैं उससे 3 ज्यादा हैं, XS3 हैं। एक और जो पॉइंट XS3 के बारे में जानना जरूरी है वो ये है कि ये सेल्फ कॉम्प्लीमेंट्री कोड है। ऑर्डिनरी जो BCD हमारा कोड है वो सेल्फ कॉम्प्लीमेंट्री नहीं है, XS3 सेल्फ कॉम्प्लीमेंट्री है। सेल्फ कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब क्या है कि इसके अंदर जो भी नंबर है उसका एक कॉम्प्लीमेंट्री नंबर भी मौजूद है। फॉर एग्जांपल जो हमारा 0 है वो रिप्रेजेंट हो रहा है 0011 के जरिए, और इसका बिल्कुल जो कॉम्प्लीमेंट्री नंबर है वो है 1100, यानी आपने जो बिट्स हैं इन्वर्ट की तो वही नंबर जो आपकी XS3 के कोड्स हैं उसके अंदर मौजूद है। इसी तरह से अगर आप 1 को देखिए तो 1 की रिप्रेजेंटेशन है 0100, और इसका जो बिल्कुल अपोजिट है वो हम 8 के अंदर रिप्रेजेंट कर रहे हैं,
यानी 1001। तो ये इस तरह से सेल्फ कॉम्प्लीमेंट्री कोड है। स्टूडेंट्स, पिछली स्लाइड में हम एक्सेस 3 को डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन यहाँ पे मैंने एक इजी वे एक्सेस 3 फाइंड आउट करने का यहाँ पे मेंशन कर दिया है। वो क्या है कि जो हमारी नॉर्मल बीसीडी की रिप्रेजेंटेशन है, हम हर रिप्रेजेंटेशन को अगर उसमें 3 ऐड कर दें तो हमें जो एक्सेस 3 में इक्विवेलेंट रिप्रेजेंटेशन है वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जो 6 की रिप्रेजेंटेशन है वो 0110 है, और उसमें जब हम 3 ऐड करेंगे तो हमारे पास आंसर जो आएगा वो 6 की रिप्रेजेंटेशन होगी एक्सेस 3 कोड के अंदर। तो स्टूडेंट, यहाँ पे हमने जो कुछ बीसीडी कोड्स पढ़े हैं उनको हमने एक स्लाइड के अंदर जमा कर दिया है, और उसमें एक मजीद कोड भी है जिसका वेट क्या है 84-2-1। अभी तक हमने जितने भी कोड स्टडी किए हैं उसमें कोई नेगेटिव वेट्स नहीं थे, लेकिन यहाँ पे एक कोड गिवन है जिसका वेट नेगेटिव भी है। आपने इसको खुद अंडरस्टैंड कर लेना है। तो जो इस स्लाइड में हमें पता चल रहा है कि हर जो डेसिमल डिजिट है जो कि हमारे यहाँ पे मेंशन है, उसको हमने 4 बिट्स के थ्रू रिप्रेजेंट किया हुआ है। चाहे वो बीसीडी नॉर्मल हो, 2421 वेट वाला हो, एक्सेस 3 हो, या जो आपका 84-2-1 वेट वाला हो। तमाम जो कोड्स हैं उसके अंदर हम जो डेसिमल डिजिट्स हैं उनको 4 बिट्स के थ्रू ही रिप्रेजेंट करते हैं। दूसरी जानिब आपको पता है कि जो 4 बिट्स के टोटल कम्बिनेशन होते हैं वो 16 होते हैं। तो इसका मतलब है कि हर एक कोड के अंदर जो 6 आपके कम्बिनेशंस हैं वो अनयूज्ड हैं। तो वो किसके ऊपर डिपेंड करते हैं? वो डिपेंड करते हैं कि जो कम्बिनेशंस कोड के वेट्स के मुताबिक या उनकी रिप्रेजेंटेशन के मुताबिक यूज नहीं होते, हम उनको अनयूज्ड कम्बिनेशन के अंदर लिख देते हैं, और जो बाकी कम्बिनेशंस हैं, जो 10 कम्बिनेशंस हैं आउट ऑफ 16, वो हम डेसिमल डिजिट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज करते हैं। अब हम एक डिफरेंट टाइप का कोड स्टडी करने जा रहे हैं जिसका नाम है ग्रे कोड। तो जो ग्रे कोड है, इसका नाम ग्रे कोड इसलिए है क्योंकि जो इसको प्रपोज करने वाला साइंटिस्ट था उसका नाम था फ्रैंक ग्रे। तो इसकी जो इम्पोर्टेंट जो करेक्टरिस्टिक हैं, एक तो ये है कि ये वेटेड कोड नहीं है, इसके साथ कोई भी वेट एसोसिएटेड नहीं है। और दूसरा इंपॉर्टेंट जो इसका पैरामीटर है वो ये है कि ओनली 1 बिट चेंजेस फ्रॉम 1 डेसिमल डिजिट टू द नेक्स्ट। जब भी हम ये कोड आगे प्रोग्रेस करता है, जब हम 0 को रिप्रेजेंट करते हैं, 1 2 इस तरह से आगे जाता है, तो हर नेक्स्ट डिजिट की रिप्रेजेंटेशन में सिर्फ एक सिंगल बिट का डिफरेंस आता है। इसीलिए इसको यूनिट डिस्टेंस कोड भी कहा जाता है। स्टूडेंट्स, हम जरा देखते हैं कि हमने इसको किस तरह से एक्सप्लेन करना है। यहाँ पे हमने एक टेबल गिवन है। जो टेबल है उसके लेफ्ट मोस्ट जो कॉलम है वो डिजिट्स हैं हमारे डेसिमल, उसके बाद जो बाइनरी रिप्रेजेंटेशन है ऑर्डिनरी, और फिर ग्रे कोड जो हम स्टडी कर रहे हैं। तो इसमें आप देखिए कि जो पहला 0 की रिप्रेजेंटेशन है हमारी वो ऑर्डिनरी बाइनरी की तरह ही है, टेट्रा 0 के जरिए। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट आपकी रिप्रेजेंटेशन है 1 की, उसमें सिर्फ राइट मोस्ट बिट जो है ना वो चेंज हुई है। उसके बाद जो 2 की रिप्रेजेंटेशन है उसमें भी राइट से सेकंड बिट जो है वो फ्लिप हो गई है, 0 से 1 हो गई है। उसके बाद जो 3 की रिप्रेजेंटेशन है उसमें भी एक बिट। इस तरह आप जितने भी यहाँ पे आप देखेंगे जिस तरह ये प्रोग्रेस कर रहा है, तो जो नेक्स्ट डिजिट है उसमें सिर्फ एक सिंगल जो बिट है वो चेंज हो रहा है। इसके बजाय अगर हम यहाँ से स्टडी करते हैं जो ऑर्डिनरी कोड है, हम जरा देखते हैं कि 3 और 4 के दरमियान कैसे जो वैल्यूज चेंज हो रही हैं। तो 3 हम रिप्रेजेंट करते हैं ऑर्डिनरी बाइनरी में 0011, और 4 को हम रिप्रेजेंट करते हैं 0100। तो अगर आप गौर करें तो आपको पता चलेगा कि इन दो डिजिट्स के दरमियान बाइनरी की 3 बिट्स चेंज हुई हैं, जबकि इसके बरक्स जो ग्रे कोड है उसमें सिर्फ एक बिट चेंज होती है। तो इसलिए इसको लाइट वेट कोड भी कहा जाता है। आप सपोज करें कि अगर आप जो है विद द हेल्प ऑफ जो स्विचेस हैं आप उसके जरिए इसको रन कर रहे हैं, तो आपको एट एनी गिवन टाइम सिर्फ एक स्विच को जो है ना वो चेंज करना पड़ेगा, इसलिए ये लाइट वेट कोड भी कहलाता है। स्टूडेंट्स, अब टाइम हुआ है आपके क्विज का। तो आपने एक बीसीडी कोड लिखना है कि जिसका वेट
5421 है। हमने मल्टीपल बीसीडी कोड्स पढ़े हैं जिनके डिफरेंट वेट्स हैं, तो यहाँ पे आपने एक ऐसा बीसीडी कोड राइट करना है कि जिसका वेट 5421 होगा। आप इसका आंसर, आप इसको पहले सॉल्व करें और फिर इसका आंसर पहले कमेंट में फाइंड आउट कर सकते हैं। थिंकिंग असाइनमेंट, ये एक ऐसा ओपन एंडेड क्वेश्चन होता है कि जिसका आपने आंसर खुद फाइंड आउट करना होता है। तो मैंने अभी आपको बताया था कि कुछ हमने जो बीसीडी कोड्स पढ़े हैं वो सेल्फ कॉम्प्लीमेंट्री कोड्स हैं। तो आपने ज़रा ये फाइंड आउट करना है कि सेल्फ कॉम्प्लीमेंट्री कोड जो एक प्रॉपर्टी है उसका फ़ायदा क्या है, उसका क्या फ़ायदा है, उसकी वजह से सिस्टम पे क्या जो है ना इफेक्ट्स पड़ते हैं। आपने इसको फाइंड आउट करना है और फिर हम आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफिज़।